तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम कमलदीप है। मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं। एक आदमी अगर नया बैठा तो उसको बताना जरूरी है। मैं 38 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ और उसके बाद पिछले 3 साल से लगातार इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं। तो आज हमारा जो सेशन है वो 3 नेवर्स का है और 5 पावर्स का है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर बात करूं, थोड़ी सी भूमिका बनाना चाहूंगा आपको। हमने शुरू से सीखा नेटवर्क का क्या है, प्रोडक्ट के बारे में जाना, क्वेश्चंस कैसे हैं आएंगे और रिएक्शंस कैसे हैंडल करना है। बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने बात करी है ना। कल हमने 8 कोर स्टेप्स पे 4 बेसिक्स पे बात करी है। हमने ये सब सीखा। इसमें बहुत सारी चीजें ये थी भी हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए हमें, और इसके साथ साथ एक टॉपिक इसमें ऐसा भी है हमें क्या नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस में एक दीमक का काम कर जाती हैं। दीमक जिस घर में दीमक आ जाए उस घर की लकड़ी कभी सुरक्षित नहीं रहती। तो ये वो दीमक का काम कर जाती है हमारे बिजनेस के अंदर। अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी और हम ऐसी कुछ गलतियां कर देंगे तो जो हम बिजनेस बना रहे हैं बहुत मेहनत करके, वो ताश के पत्तों की तरह ढेरी हो जाएगा, गिर जाएगा। और हो सकता है एहसास भी कई बार आदमी को करते करते ऐसा एहसास हो भी जाता है भी हमने यार ये गलती करी थी तो इस वजह से हमें ये नुकसान हुआ। तो इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात क्या है, अभी हमें गलती सुधारने का हमेशा मौका मिलता है। हम बहुत बार अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं इसमें, लेकिन अगर समझ आ चुकी है बातें तो उसको जीवन में अगर हम अमल कर लेंगे तो इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमने 4 बेसिक्स में सीखा हमें क्या कैसे काम करना है। 8 कोर स्टेप्स में हमने सीखा हमें क्या क्या खुद के ऊपर क्या क्या काम करना है। नेवर मतलब कभी नहीं, है ना। तो वो ये फर्क रहता है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो दोनों का मतलब जरूरी रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट का जरूरी और अर्जेंट का जरूरी दोनों में फर्क रहेगा अगर उसके निचोड़ पे निकले तो। इसीलिए मैंने इसको नेवर्स लिखा, कार्डिनल रूल्स लिखा। कार्डिनल रूल्स का मतलब क्या होता है, आपके कार्डिनल मतलब कार्डिया, हम बोलते ना कार्डियक अरेस्ट हो गया तो दिल को हम उससे जुड़ा हुआ शब्द है कार्डिनल। यहां से काम होता है ये। मैं सच बता रहा हूं, आप इस काम को दिमाग से कम करके दिल से ज्यादा करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये कार्डिनल रूल्स हैं, नेवर्स हैं, जो जिंदगी में हमने कभी कभी नहीं करने हैं। अगर हम ये चीजें करते हैं तो हम अपना बना बनाया काम हम खराब कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। मैं तो ये कहूंगा इसके ऊपर पहरा देना है। तो 3 कार्डिनल रूल्स का पहला जो रूल है वो रूल है नेवर पास नेगेटिव टू योर डाउनलाइन टू योर क्रॉस लाइन्स। भी आप इस बिजनेस को करते करते आपके पास बहुत समय ऐसा आएगा जब आप नेगेटिव सिचुएशन में होंगे, आप किसी प्रॉब्लम में होंगे। वो नेगेटिव जो है आपके पास, जो नेगेटिव थॉट आपके अंदर घूम रहा है या ऐसी कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके अंदर घूम रही है, भूल के भी कभी वो सिचुएशन आप अपनी डाउनलाइन में शेयर मत करना, क्योंकि डाउनलाइन आपके बच्चे हैं और आप उनके पिता हैं। तो हमने कभी भी अपनी डाउनलाइन को कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं देनी। वो तो आपकी तरफ देख रहा है, कुछ बेहतर उम्मीद कर रहा है आपकी तरफ देख के, और आप किसी नेगेटिव सिचुएशन को उसी के साथ शेयर कर देते हो। जो उसके सपने थोड़े बहुत जगाए थे वो आपने खुद ही उसको मार दिए। तो ना तो आपने नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव डिस्कशंस अपनी डाउनलाइन के साथ करनी है, और ना ही आपने कोई नेगेटिव सिचुएशन अपनी क्रॉस लाइन के साथ करनी है। क्रॉस लाइन होती है आपकी अपलाइन की दूसरी लेग। अगर आपको लग रहा है भी आपको उस पर बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर आपने अपनी नेगेटिव सिचुएशन अपनी क्रॉस लाइन में की, क्योंकि क्रॉस लाइन और आपकी डाउनलाइन मीटिंग में आपस में मिलते हैं, तो वो आपको आपकी डाउनलाइन को जाके बता देगा। तो नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन टू योर क्रॉस लाइन। सिचुएशन आपके पास हमेशा रहेंगी, हमेशा सिचुएशन आएगी आपके पास, लेकिन वो सिचुएशन आपको जब भी कुछ डिस्कस करना है आपको अपने सीनियर के साथ डिस्कस करना है। वहां से आपको उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। अगर आपने नीचे और क्रॉस लाइन में डिस्कस किया तो आप समझे आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। इनफैक्ट ये कहूंगा कुल्हाड़ी के ऊपर आपने पांव मार लिया। ये पहरा देने वाला काम है, इसके ऊपर पहरा देना पड़ेगा, चलेगा नहीं ये बिल्कुल भी। अरे छोटी सी तो बात है, बता देते क्या फर्क पड़ता, मत बताना।
क्योंकि वो आपकी तरफ देख रहा है कि आप उसको कुछ बेहतर देने वाले हो, और आपने उसको ऐसी सिचुएशन दे दी जो उसकी नहीं थी, और उसकी सिचुएशन आपने वो बना दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्डिनल रूल्स ये अगर जरूरी नहीं होते तो ये पढ़ाए नहीं जा रहे होते यहां पे। इसको बिल्कुल उसी तरह से मान के चले जैसे बताए जा रहे हैं। तो ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन। कोई भी नया काम करने से पहले आप अपनी अपलाइन से चेक कर लें भी आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो चीज आपको सिखाई नहीं जा रही है, अगर आपको किताब पढ़नी सिखाई जा रही है तो पढ़ें आप किताब, लेकिन कोई चीज जो आपको सिखाई नहीं जा रही है और आप करने जा रहे हो, उसको करने से पहले आप एक बार पूछ लो। आज एक सिचुएशन थी लखनऊ टीम की, मुझे फिरोज जी का फोन आया, बाद में मुझे कमलेश जी का फोन आया। वो सिचुएशन डिस्कस हुई और हमने कोई फैसला लिया उसके ऊपर, और मुझे लगता है वो बेटर होगा। इसी तरह से आपके दिमाग में कई बार कोई आइडियाज आ जाते हैं, आइडियाज आ गए, अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, पैम्फलेट छपवा के करवा देते हैं, जो हम नहीं सिखा रहे हैं आपको। पैम्फलेट वाला काम हम नहीं सिखा रहे हैं। कोई भी नया काम करने से पहले चेक कर लें। मान लो आप चंडीगढ़ में रहने वाले हो और अपनी पहली आईडी कोलकाता लगाने जा रहे हो, एक बार चेक कर लो सर, कोलकाता जाने से पहले भी जाना चाहिए इस स्टेज के, नहीं जाना चाहिए स्टेज के ऊपर, है ना। पैम्फलेट छपवाने चाहिए, नहीं छपवाने चाहिए, अखबार में इश्तिहार देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, बसों के बीच से इश्तिहार लगाने चाहिए, नहीं। कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन उससे होगा क्या? उससे होगा, मान लो आपने पूछा नहीं और कर दिया, और आपके 2, 3, 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपए खर्च हो गए, तो आपको लगेगा यार काम तो हुआ नहीं, पैसे मेरे इतने लग गए, और हमने वो करने के लिए आपको बोला भी नहीं था। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो आपके जहन में आ रही है, जो हमने नहीं बताई हुई, आपको सिखाई नहीं है, उसको करने से पहले जरूर एक दफा अपनी अपलाइन से उसके बारे में बात कर लें भी मैं ये चीज करने जा रहा हूं, क्या ये मेरे फायदे में रहेगी? अगर वो फायदे में रह रही होगी तो आपको अपलाइन बोल देगी हाँ आप कर दो। अगर वो फायदे में नहीं रह रही होगी वो आपको मना कर देंगे। आपका खर्चा बच जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा, आपका समय बच जाएगा, आपका धन बचेगा, सब चीज का आपको फायदा होने वाला है। तो ये हो गया दूसरा रूल जो हमें पहरा देना है इसके ऊपर। सही बता रहा हूं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, नेवर मेस अप विद एनीवन्स मनी, एनीवन्स ईगो, एनीवन्स स्पाउस। मतलब इसका यह हुआ भी हमें कभी भी मेसअप नहीं करना है, मिक्सअप नहीं करना है किसी के पैसे के साथ छेड़छाड़, किसी पैसे के साथ हेराफेरी। जो पैसे से जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें बिल्कुल सुच्चम रखना है। एक एक रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई बड़ा अमाउंट है जो लेन देन चल रहा है, 1-2 रुपए तो बेरप हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करें आपका उधार लेना देना नहीं होना चाहिए। आप पैसे का उधार लेना देना ना करो। किसी के प्रोडक्ट्स आपको पैसे आए हैं तो उसी के नाम पे परचेज करो, उसी के सीसी उसके अकाउंट में डालो। मतलब एक बढ़िया इंसान, एक सच्चा इंसान जैसे काम करता है, हमें वैसे काम करना है पैसे को लेके। दूसरा, ईगो। ईगो का मतलब इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईगो की। हमें कोशिश करनी है किसी की भी ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है, ना अपनी डाउनलाइन में किसी की ईगो को ठेस पहुंचानी है। हमें रूखा स्वभाव से बात नहीं करनी है। हम किसी के बॉस नहीं हैं, हम लीडर हैं, और हमें संयम से और अदब से बात करनी है उनके साथ। चाहे वो आपकी डाउनलाइन है, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट है, और चाहे वो आपकी अपलाइन है। आपको किसी के अहम को ठेस नहीं पहुंचानी है। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमेशा शुक्राने में रहना है, एक अच्छे नेक इंसान की तरह। हम इस बिजनेस में क्या होता है ना, हम बहुत लोगों को कई बार बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन वो सामने वाला उसको उस तरीके से उसका शुक्राने में नहीं होता। लेकिन आपको कुछ इंसान ऐसे मिलेंगे जो आप उसके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर दो, वो आपको बड़ा थैंक्स करेंगे, बहुत धन्यवाद करेंगे, है ना। तो इस सिचुएशन में कई बार क्या होता है, हम लोग, हमारी खुद की भी ईगो हर्ट होती है और सामने वाले की भी हो जाती है हर्ट। तो हमें बहुत ध्यान रखना है इस बात का, हमेशा शुक्राने में रहें, हमेशा शुक्राने में रहें। तो किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना, हमें किसी के अहम को ठेस नहीं पहुंचाना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिखा हुआ है, नेवर मेस अप विद एनीवन्स मनी, ईगो एंड स्पाउस, फैमिली।
स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होता है और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है, तो मैं यहां स्पाउस के साथ फैमिली बोल दूंगा। हमारे बिजनेस में बहुत सारी लेडीज आएंगी, आई हुई हैं, आएंगी और आगे भी आती रहेंगी। वो लेडीज किसी की बहन के रूप में आ रही होंगी, किसी की पत्नी, किसी की मां, वो हमारे बिजनेस में हिस्सा रहेंगी। जिस गुरुओं से मैं पढ़ा हूं वो ये बोलते थे भी आपकी पत्नी के अलावा जितनी भी लेडीज एग्जिस्ट करती हैं, आपकी एज के हिसाब से आपकी बहन छोटी या बड़ी या आपकी माता होनी चाहिए, आपकी बेटी होनी चाहिए। आप किसी को भाभी भी नहीं बोलो। अगर आपकी कोई सगी भाभी है तो उसको आप भाभी बोल दीजिए, लेकिन अगर वो कोई और दोस्त है, उसकी वाइफ है, उसको बहन बोलना स्टार्ट करें। आप देखें आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। एक ऐसा समाज रचने जा रहे हैं थ्रू दिस सिस्टम हम लोग, जिसकी हर आदमी परिकल्पना करता है, जिसकी कल्पना हर इंसान करता है। वैसे समाज रचने की कोशिश पे हैं। आज हमारा परिवार बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में अगर हम सब लोग मशाल हाथ में उठा लें और ये जो टीचिंग मैंने आपको बताई है और आप ये टीचिंग लोगों को बतानी शुरू करें भी हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे टीम स्पार्टन्स में ऐसी शिक्षा दी जा रही है। कौन नहीं चाहेगा अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालना? कौन नहीं चाहेगा अपनी बेटियों बहनों को ऐसे स्कूल में डालना जहां ऐसी शिक्षा दी जा रही है? तो ये 3 कार्डिनल रूल्स इस बिजनेस में उतने ही जरूरी हैं जितने बाकी कोई काम करने जरूरी है, और इनका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। हम तो यहां तक बोलते हैं भी अगर आप किसी के घर गए हो और आपका मुंह उनके किचन की तरफ नहीं होना चाहिए, आपकी पीठ होनी चाहिए, ताकि वहां जो लेडीज हैं वहां अपने किचन के कारोबार को, किचन के काम को सुचारू रूप से कर सके, उनका ध्यान ना इधर उधर जाए। तो इस तरीके की टीचिंग हम लोग दे रहे हैं। अगर आप ये बातें लोगों को बताएंगे, आप सोचो आपका बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। सिर्फ कार्डिनल रूल्स पे बिजनेस बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा वहां 5 पावर्स। ये 5 पावर्स के बारे में जो आपसे बात होने वाली है, ये 5 पावर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर निर्धारित है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है आकर्षण का सिद्धांत। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं किसी चीज को छोड़ूंगा वो नीचे आएगी, इसको लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अगर इस लॉ को नहीं बदला जा सकता तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी नहीं बदला जा सकता। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? ये जितने भी कामयाब लोग हैं उनको इस अट्रैक्शन के बारे में बाखूबी पता है। कैसे पता है हमें नहीं समझ, हो सकता है उनके फैमिलीज के जरिए उनको मिला हो, उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी हो। जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, उनको इस आकर्षण के सिद्धांत का पता है। आकर्षण का सिद्धांत यह है भी हम किसी भी चीज को जब किसी शिद्दत से चाहते हैं और लगातार उसके ऊपर फोकस रखते हैं और उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे वो शब्दों के जरिए, हमारी थॉट के जरिए वो यूनिवर्स में मूव करते हैं और वहां से ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे जीवन में आ जाते हैं वो लोग। आपने ओम शांति ओम पिक्चर में डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान जी के मुंह से भी, जब आप किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। यह डायलॉग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही आधारित है। उन फिल्म वालों ने इसको यहां से ही चुराया है, क्योंकि यह सच्चाई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस इंसान को समझ आ गया, वो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा, मेरे जिस पे मैंने अभी मोबाइल रखा हुआ है, वो उसके ऊपर सीक्रेट बुक पड़ी हुई है। तो सीक्रेट बुक जिस इंसान ने पढ़ी है या जिस इंसान ने उसका वीडियो देखा हुआ है, उसको समझ आ जाएगा मैं किस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं। अगर आपको वो चीज समझनी हो किताब पढ़ के या वीडियो देख के, तो आपको बहुत लंबा समय चला जाएगा उसको समझने में। लेकिन आप देखें जरूर, उस वीडियो को भी देखें और उस किताब को भी पढ़ें। मैंने कोशिश की है उसको मिनिमाइज करके आपके जहन में डालना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती क्या है।
अगर वो लॉ अट्रैक्शन आपको समझ आ गया, जो आकर्षण का सिद्धांत है, आकर्षण मतलब आप अपनी तरफ लोगों चीजों को कैसे आकर्षित करोगे, चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने के सिद्धांत को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये बहुत बड़ी साइंस है। किसने इसके ऊपर आविष्कार किया मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज काम कर रही है और ये चीज ही काम कर रही है। तो इसके लिए जो 5 पावर्स हमने डिजाइन करी है, उसका पहली पावर का नाम है पावर ऑफ ड्रीम्स। किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में कोई भी सपना अगर उसको चाहिए, वो उसका सपना कोई भी हो सकता है। मैं रेंटस नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। किसी को स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना है, किसी को बिजनेस में अपना कैरियर बनाना है, किसी को म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना है, किसी को फिल्म लाइन में अपना कैरियर बनाना है। तो जो उसका सबसे पहला है, उसके जहन में उसका सपना होना, उसकी वो चीजें जो उसको चाहिए वो उसके जहन में हमेशा होनी चाहिए, उसका ड्रीम होना चाहिए। तो क्योंकि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो मैं बिजनेस से रिलेटेड ही आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने सपनों की ताकत को समझें। कोई भी चीज, जिस घर में मैं बैठा हूं ना, इस घर का नक्शा बाद में बना, वो नक्शा पहले मेरे दिमाग में था। इस घर का सपना पहले मेरे दिमाग में था, उसके बाद उसका प्रिंट आउट बना, उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। तो सबसे पहले जब भी कोई चीज आप लेना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, जरूरी नहीं है वो कोई घर कार ही होगी, जरूरी नहीं है कोई मटेरियलिस्टिक चीज ही होगी, वो इंटेंजिबल्स भी हो सकती है। इंटेंजिबल्स का मतलब होता है आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आपकी पत्नी से नहीं बन रही है, ये चीजें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के घेरे में आती हैं। इंटेंजिबल्स और मटेरियलिस्टिक दोनों चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दायरे में आती हैं, और आप दोनों चीजों को हासिल कर सकते हो इस फॉर्मूले के ऊपर। पत्नी से अच्छे रिलेशन नहीं है और चाहिए तो क्या करना है, बेटे के साथ प्यार नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, गाड़ी नहीं है तो क्या, आपको वो ड्रीम करना है, वो चीज जो चीज आपको चाहिए वो आपके पास हो गई है, आपके पास आ गई है। उसको प्रेजेंट टेंस में फील करना शुरू कर दो। वो एकदम में नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपके पास वो सपना होना चाहिए, आपको जिंदगी में चाहिए क्या। वो बड़ा घर हो सकता है, बड़ी गाड़ी हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकती है, प्यार हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकती है, बच्चों की मैरिजेस हो सकती है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो ड्रीम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। आपको जो चाहिए वो आपके जहन में होना चाहिए। पावर ऑफ ड्रीम्स, आपके सपने आपको पता होने चाहिए, आपके सपने क्या हैं। ये है फर्स्ट पावर ऑफ ड्रीम। एंड सेकेंड इज पावर ऑफ थिंकिंग। आप अपनी सोच की पावर को समझें। इंसान के पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के थॉट्स होते हैं, और वो हमेशा यहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं है। तो आप ये एक, मैं दो चीजें इकट्ठी ले लेता हूं, पावर ऑफ थिंकिंग एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये दो है नेक्स्ट। पहला पावर ऑफ ड्रीम, सेकंड इज पावर ऑफ थिंकिंग, थर्ड इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पावर ऑफ थिंकिंग और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड आपस में कोरिलेटेड है, बल्कि तीनों ही कोरिलेटेड है। सपना भी तो सोचना ही है ना हमें। तो आपको वो चीज अपने थॉट में हमेशा जिंदा रखनी है। ऐसे सोच लेना भी जैसे वो चीज आपके पास है जो आपको चाहिए। मेरे रिश्ते मेरी पत्नी के साथ बहुत बेहतर हैं, मेरे और मेरी पत्नी में बहुत प्यार है, ये ऐसा सोच रहे हैं आप, बोल नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं। वो थॉट्स में है। थैंक यू गॉड, ऐसा थॉट्स है आपके अंदर। मेरी पत्नी के साथ मेरे बड़े मधुर संबंध हैं, हमारे घर में खुशियां ही खुशियां, थैंक यू गॉड हमारे घर में खुशियां ही खुशियां। अगर वो नहीं भी है तो भी थॉट यही होना चाहिए, क्योंकि आपको वो संदेश भेजना है यूनिवर्स के अंदर, अपने थॉट्स के जरिए वो आपके पास हो, आपके पास आ जाए। थैंक यू गॉड मेरा 6 बेडरूम का 7 बेडरूम का घर बन गया, थैंक यू गॉड मेरी बड़ी गाड़ी आ गई। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में, और जो थॉट्स आपके दिमाग में रहेंगे वही आपकी जीवा पे आने वाले हैं। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये इकट्ठा चला रहा हूं मैं आपके बाद, दोनों स्टेप्स को इकट्ठा लेके चल रहा हूं। आपके थॉट्स में हमेशा वो चीज होनी चाहिए जो आपको चाहिए, और वो आपको मिल गई है, इस तरीके से उसका
उच्चारण करना है अपने थॉट्स के अंदर, विचारों के अंदर, और ये लगातार करना है, ये थॉट्स को छोड़ना नहीं है। जब आपके थॉट्स या आपके स्पोकन वर्ड्स, थैंक यू गॉड मेरी गाड़ी आ गया, बोल भी रहे हो साथ साथ, थैंक यू गॉड रिश्ते अच्छे हो गए, थैंक यू गॉड मुझे इतनी पहचान मिल रही है, इतने लोग मुझे जानते हैं, इतने लोग मुझे प्यार करते हैं। आपको जो चाहिए, इंटेंजिबल्स और मटेरियलिस्टिक, कुछ भी चाहिए, आपके थॉट्स में और आपके जीभा पे हमेशा यही होना चाहिए। थैंक यू गॉड मेरी सेहत बहुत अच्छी है। आप बोल रहे हो, सोच रहे हो मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं। आपके बीमार सोचने से या बीमार बोलने से क्या आप ठीक होने वाले हो? नहीं। अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया या ये सोचना शुरू कर दिया, आई एम द हेल्दीएस्ट मैन ऑन अर्थ, मैं दुनिया का सबसे तंदुरुस्त आदमी हूं, थैंक यू गॉड तूने मेरी सेहत ठीक कर दी, थैंक यू गॉड मैं निरोग हूं बिल्कुल। बेशक आपको तकलीफ है, लेकिन आप सोचना और बोलना बंद कर दो ये बात, क्योंकि ऑलवेज थिंक एंड स्पीक व्हाट यू वांट यू डोंट हैव। हमेशा वो चीज सोचें और वो चीज बोलें जो आपके पास नहीं है और आपको चाहिए। मैं बहुत सेल्फ टॉक करता हूं, इसको सेल्फ टॉक भी बोलते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। आप जब अपनी प्रेयर करते हैं, अपनी मंदिर गुरुद्वारे में प्रेयर करते हैं, तो आपको जो चाहिए शुक्राना कर दो ऊपर वाले का। शुक्राना तेरा खुदा, शुक्राना तेरा वाहेगुरु, शुक्राना तेरा राम, तूने मुझे बहुत बड़ा घर दे दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो चीजें जो आपको चाहिए उसका एडवांस में शुक्राना कर दो, जैसे आपको वो मिल चुकी हैं, और वो देखेंगे आने वाले समय में आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। वो एक दिन में नहीं होएगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको करते चले जाएंगे, एक दिन वो डेफिनेटली होगा। उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं आपको, क्योंकि हम लोग ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स के साथ रह रहे होते हैं। अगर उसका रिजल्ट उसी समय मिलना हो ना, तो फिर तो हम रोज खंबे में गाड़ी मारें, फिर तो हमारा रोज एक्सीडेंट हो, क्योंकि हमारा थॉट नेगेटिव ज्यादा रहता है। हमें अपने उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना और लगातार करते चले जाना है। हमारे जो ब्रेन में नेगेटिव विचार हैं वो कहीं बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मैंने एक एग्जांपल आगे भी कई बार कोट करता हूं। अगर मैं आपको बोलूं, एक नेगेटिव विचार डालूं आपके दिमाग के अंदर, क्या उसको निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको बोलूं भी मेरे पास एक ऐसी मेडिसिन है जिसके खाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको कोई रोग नहीं रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अभी जो मैं ध्यान रखने वाली बात आपसे बोलने वाला हूं, क्या आपको पता है उसके बारे में? नहीं पता। लेकिन जब मैंने वो अपने मुंह से बोल दी, आपके कानों तक पहुंच गई, तो मेरे बोले हुए वो विचार आपके दिमाग में चले गए। मैं आपको बोल रहा हूं ये मेडिसिन खा के आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आप मेडिसिन खाओ आपको नाचता हुआ बंदर नजर नहीं आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, जैसे या मुंह में वो चीजें खाने के लिए रखोगे, आपको सबसे पहले नाचता हुआ बंदर दिखेगा। तो नेगेटिव विचार कहीं जाते नहीं है, हमें उनको पॉजिटिव के साथ डिल्यूट करना होता है। ऑलवेज थिंक एंड स्पीक व्हाट यू वांट यू डोंट हैव। हमेशा वही चीज सोचो जो आपके पास नहीं है और आपको चाहिए। सही है? तो आपके जो थॉट्स हैं वो हमेशा ड्रीम के साथ रहने चाहिए, और आपके शब्दों में कभी भी नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए। अगर थॉट में नेगेटिव नहीं है तो जुबान पे भी कभी नेगेटिव नहीं आएगी। तो अपनी प्रेयर में हमेशा अच्छी प्रेयर करें। उस प्रेयर में बोले आप, थैंक यू गॉड मेरी सेहत बहुत अच्छी है, थैंक यू गॉड मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, थैंक यू गॉड मुझे घर दे दिया, थैंक यू गॉड मुझे गाड़ी मिल गई, थैंक यू गॉड मेरे बच्चे की एडमिशन बड़े अच्छे स्कूल में होगी, थैंक यू गॉड मेरे बच्चे का कारोबार बहुत अच्छा, थैंक यू गॉड मैं जिसको प्लान दिखाता हूं मेरे बिजनेस में आ जाता, थैंक यू गॉड मेरा बिजनेस बहुत फैल रहा है, थैंक यू गॉड मेरे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर बहुत आ रहे हैं मेरे पास, थैंक यू गॉड 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 थैंक यू गॉड। जो चाहिए उसको थैंक यू गॉड करके शुक्राना करते चलाओ। आपका कुछ जाता है ऐसा करने से? ऐसा करने से क्या आपको कोई पैसा लगेगा? लेकिन ऐसा करने से एक दिन वो चीज आपके पास आ जाएगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। ये चीजें जब आप लगातार और बार बार करते हैं तो बहुत कुछ बड़ा और बहुत कुछ बेहतर होने लगता है। और इसका जो चौथा स्टेप है, पावर ऑफ एनवायरनमेंट। आप किस वातावरण में रह रहे हो, कैसी एसोसिएशन में रह रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी कामयाबी के लिए। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है ना, हमारे मां बाप भी हमसे कई बार बोलते हैं, आपने पहले शब्दों में भी कई बार आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, शुभ शुभ बोलो। हम जब कोई कुछ उलट पुलट बोलते, मां बोले शुभ शुभ बोलो। सरस्वती बैठी होती है जीभा पे,
आपकी बात सच ना हो जाए। तो वो यही चीज सिखा रहे हैं इनडायरेक्टली, उनको उस लेवल पे समझ नहीं है लेकिन वो सिखा यही रहे हैं ये बातें। अब वातावरण क्या है? वातावरण जहां आप रह रहे हो, जैसी संगत वैसी रंगत। आपने आपने माता पिता को भी सुना होगा, यार उसकी संगत छोड़ दे, वो अच्छा लड़का नहीं है, तेरे को भी बिगाड़ देगा। हालांकि उसके माता पिता भी यही सोच रहे होंगे शायद आपके लिए, है ना। तो ऐसी चीजें हमें सुनने में मिलती है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपको सच बता रहा हूं, अगर आप मुझे अपने 10 दोस्तों के नाम बता दो, उसकी जानकारी से मैं आपकी आमदन बता दूंगा। जिस 10 लोगों में आपका रोज उठना बैठना है, आप वैसे ही हो जाते हैं। अगर ये सच है बात, तो आप कौन से ऐसे 10 लोगों में उठना बैठना चाहोगे? अंबानी के साथ, अडानी के साथ, है ना, टाटा के साथ, ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना चाहोगे? अगर उनके साथ संगत करोगे लगातार कुछ सालों में, तो उनके जैसा सोचने लग जाओगे। अगर उनके जैसा सोचने लग जाओगे तो उनके जैसा बन भी जाओगे। ये होता है संगत का असर। जैसी संगत में आप बैठते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। तो पावर ऑफ एनवायरमेंट। जो लोग रेगुलर पिछले कुछ महीने से, कुछ साल से जूम सेशन में आ रहे हैं, क्या उनकी ग्रोथ नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है, क्योंकि वो रेगुलर बेस पे एक एसोसिएशन में, एक संगत में है, वो इंटरनली डेवलप हो रहे हैं। जो भी आदमी लर्निंग फील्ड, लर्निंग स्टेज में आके रहेगा इस सिस्टम के अंदर, उसकी ग्रोथ होनी ही होनी है। ये है एसोसिएशन। अच्छी किताब पढ़ने की बात हो रही तो एसोसिएशन ऑफ गुड बुक्स। अच्छी जूम मीटिंग में बात हो रही है, एसोसिएशन ऑफ गुड जूम सेशंस। अच्छे से लीडर्स की जैसे हम मिलते हैं, मीटिंग सेमिनार्स में मिलते हैं, तो अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं ना। तो आप अपने आप से पूछे, ये पिछले 25-30 मिनट से मैं बात कर रहा हूं, ये पिछले 25-30 मिनट की एसोसिएशन क्या आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला रही है? ला रही है ये परिवर्तन। मुझे पता है ये होने वाला है, ये सच बता रहा हूं आपको मैं। पावर ऑफ एनवायरमेंट। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं 10 शराब पीने वाले लोगों के साथ बैठना शुरू कर दूं और लगातार उनमें बैठा रहूं, तो क्या चांस है 11वें शराबी निकलने के? क्या उनमें से 11वां शराबी मैं निकल के आऊंगा? पूरी संभावना है। वो तो चाहते हैं उनका वोट बढ़ जाए। धीरे धीरे मुझे उनकी आदत लग जाएगी, मुझे उनके जैसा करना अच्छा लगे जाएगा। वो भी चाहेंगे छोटा सा, एक छोटा सा लगा ले, कुछ नहीं होता। हम भी तो रोज लगा रहे हैं, तेरे को कभी कुछ पता चला? हमारे को, हम तेरे जैसे होते हैं, हम सेम टू सेम ऐसे बोल देते हैं ना। आपसे छोटा मोटा काम भी करवा लेंगे, जा सोडा निकाला फ्रिज से, जा फ्रिज से पानी लिया, छोटा सा लगा ले, इतना सा लगा ले, कोक में डाल के लगा ले, ऐसे ऐसे शुरू होती है शराब। फिर क्या उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है, 6 महीने बाद वो इंसान ठेके पे कल्ला बैठ के पी रहा होता है। द पावर ऑफ एसोसिएशन, द पावर ऑफ एनवायरमेंट। और अगर ये चीज सही चल रही है, अगर नेगेटिव माहौल में जाके आप नेगेटिव चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो क्या अमीरों में रह के हम अमीरों जैसी सोच नहीं कर सकते? विडंबना बाहर ये है, हमें अमीर लोग अपनी संगत देते नहीं है, और यहां ये खुशनसीबी हमारी ये है, हमसे ज्यादा कमाने वाले लोग हमें अपने साथ बिठाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इकट्ठा खाना खाते हैं, और वो ये भी बताते हैं भी मैंने ये कैसे किया। तो यहां चांस बहुत ज्यादा है हमारे सपने पूरे होने के। तो हमें यूनिवर्स में अच्छी चीजें डिलीवर करनी है, थ्रू थॉट्स, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू स्पोकन वर्ड्स, थ्रू एसोसिएशन। होगा क्या? हम इसका जो हमने नटशल निचोड़ निकाला है, उसका निचोड़ यही निकाला है भी, आप रेगुलर बेसिस पे अगर ये चीजें करते चले जाएंगे, तो आपका शुरू में तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, हमें उसको ट्रेंड करना पड़ता है, हमें उसको बार बार ये चीजें बतानी पड़ती हैं। कोई भी चीज अपने आप कैसे होने लगती है, मैं उसके बारे में बात करने लगा हूं। ये चीजें शुरू में हमें ड्रीम्स के लिए अपने आप को बोलना पड़ेगा, हमें सोचने के लिए भी अपने आप को बोलना पड़ेगा। कहीं नेगेटिव थॉट आएगा, हम बोलेंगे नहीं, इसको पॉजिटिव सोचना है। कहीं मुंह से कुछ उल्टा शब्द निकल जाएगा, तो हम नहीं, करेक्ट, हम अपने आप को करेक्ट करेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अपने आप को करेक्ट करने में मदद करेगा। कॉन्शियस माइंड हमारा करेक्ट करने में मदद करेगा। फिर उस एसोसिएशन में जब हम लगातार रहेंगे, अच्छी लोगों में, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छी मीटिंग सुन रहे हैं, अच्छे सेमिनार्स में जा रहे हैं, तो लगातार जब आपकी एसोसिएशन ये होती चली जाएगी, तो जो कॉन्शियस माइंड आपको कॉन्शियस के साथ गाइड कर रहा था, वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग बन जाएगा।
फिर आपके मुंह से जैसे ही कुछ गलत निकलेगा, आपका सबकॉन्शियस ही आपको करेक्ट करवा देगा। जैसे ही आप कोई गलत थॉट लेके आओगे, आपका सबकॉन्शियस ही आपको करेक्ट कर देगा। सबकॉन्शियस जब प्रोग्राम हो जाता है, हमारा जो पूरे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गोल है, अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव प्रोग्राम करना ही है। यूनिवर्स से हमें कैसे ब्लेसिंग्स लेनी है, हमें जो चाहिए वो कैसे लेना है, वो हमें अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है। तो आपको यहां पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रहा हूं, जो 5वां स्टेप है इसका। आपके अवचेतन मन की ताकत, आपको पता है आपके अवचेतन मन की ताकत, लेकिन आपने उसका कभी एहसास नहीं किया है। जो लोग बाइक चलाते हैं, जब शुरू शुरू में बाइक चलानी सीखते हैं तो हैंडल पकड़ा होता है, नीचे ब्रेक को देखते हैं, कभी गियर को देखते हैं, गियर कहां है, ब्रेक कहां है, घबराए घबराए से फिरते हैं। फिर धीरे धीरे वो चलानी आ जाती है, धीरे धीरे हम उसको बिना देखे भी ब्रेक लगा लेते हैं, बिना देखे भी गियर चेंज कर लेते हैं। फिर करते 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 मोबाइल भी कान को लगाया हुआ है, गियर भी बदल रहे हैं, सब करते चले जाते हैं। जब ये सब हम कर रहे होते हैं तो कौन मोटरसाइकिल चला रहा होता है? आपका अवचेतन मन, जिसको आपने बार 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 करके ऑटो ट्रेंड कर दिया, ऑटो पायलट पे कर दिया। जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह 5-7 किलोमीटर का ट्रैवल डेली करते हैं, एक ही जगह एक ही साइड पे, मैं यकीन से कह सकता हूं उनका बीच में से 1-2-3 किलोमीटर का सफर वो कब तय करके निकल जाते हैं उनको भी नहीं पता, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और गया होता है और मोटरसाइकिल सही दिशा में चल रहा होता है। ब्रेक भी लगती है, रेड लाइट पे रुकता भी है, खड्डे से भी बचाता है अपने बाइक को, मोबाइल पे बात भी कर लेता है। वो आपका चेतन मन आपको उसी डायरेक्शन की तरफ लेता चला जाता है जो आप पिछले कुछ समय से लगातार कर रहे होते हो। तो ये बहुत बड़ी साइंस है ये। अब हम अपने बिजनेस में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानना है। अब हमें जो चाहिए हम वही सोचेंगे, वही बोलेंगे, वैसे ही वातावरण में लगातार रहेंगे, शुक्राना करेंगे अपनी सेल्फ टॉक के अंदर भगवान का भी, हमें जो चीज चाहिए हमने वो एडवांस में उसका थैंक्स करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो प्रोग्राम होके आपको वो चीजें दिलानी शुरू कर देगा। आपको बहुत बारीकी से वो चीज समझाई गई है। मैं तो उस लेवल का लीडर नहीं हूं वो चीजें मैं आपको उतनी डीपली बता सकूं, लेकिन जब आप किसी चीज को लगातार और बार बार पूरी शिद्दत के साथ चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके सामने कायनात परोस के रख देगी। ओ जी मेरा तो बिजनेस नहीं चलता, ओ जी मैं तो उसको प्लान दिखाया था, उसने तो ये बोल दिया, मेरे को तो सभी लोग ना बोल देते हैं। क्या आप ये चाहते हो? लोग तो ये बोल देते हैं, लोग तो बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगा, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, हम सोच भी नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं। और कई बार हम बोल देते हैं सर आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। सर अगर आप नहीं भी समझाओगे, हमें पता आपको चैलेंज क्या आ रहा है, आपके बताए बिना पता आपका चैलेंज। कोशिश करो ये चीजों को मिनिमाइज कर दो और ये चीजों को खत्म कर दो। बोलना शुरू करो, सोचना शुरू करो, मैं जिसको भी प्लान दिखाता हूं वो मेरे बिजनेस में आ जाता है। मेरा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, दूसरी कंपनी की टीमें भी हमारे सिस्टम में आके हमारे साथ ज्वाइन हो रही हैं। हमने शुरू में ही बोला, मैं कहा यार बिजनेस हमारा बहुत बड़ा होने वाला, ये लोग सही से बिजनेस नहीं कर रहे, ये लोग हमारी टीम में आके काम करेंगे, हमारा बिजनेस फैलेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में हमारा सिस्टम राज करेगा, हम टीम स्पार्टन पूरी दुनिया पे राज करेंगे। मैं बोल रहा हूं ये लगातार। ऑलवेज थिंक एंड स्पीक व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं वो बोलें। आप बोलना शुरू करें, मैं जिसको प्लान दिखाता हूं मेरे बिजनेस में साइन हो जाता है। बोले, मैं जिसको प्लान दिखाता हूं मेरे बिजनेस में साइन हो जाता है। मेरा ग्रुप पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, हिंदुस्तान की हर स्टेट में मेरा बिजनेस है, मेरे पास प्रोडक्ट शॉर्ट पड़ जाते हैं, मेरी इतनी डिमांड आती है। तो यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं। थैंक यू गॉड मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई, थैंक यू गॉड मैं आगे से बेहतर हो रहा हूं, थैंक यू गॉड मैं चल पा रहा हूं, थैंक यू गॉड मेरे शरीर से रोग चले गए सारे। ये करना शुरू करें आप प्रैक्टिस। ये इतनी बड़ी साइंस है सर। मैं प्रार्थना करता हूं जो जिस शिद्दत से मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं, आप उतनी ही शिद्दत से अगर के ये चीज कहीं पकड़ कर गए, मेरे से खुश नसीब इंसान कोई नहीं होगा। बिकॉज खुशियां आपके खेड़े, खुशियां खेड़े आपके घर आएंगे,
आप जो सोच रहे हो, जो जो आपके पास आपका सपना है, आपको जो चीज चाहिए वो आपके घर में आपके पास आ जाने वाली है। लेकिन अगर कहीं ये प्रैक्टिस आप कर गए, लिख के लगा दो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है, अपने घर के दीवार पे लिख के लगाओ मुझे लॉ ऑफ, आपको याद रहे केडी सर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी थी। वो एक दिन में नहीं होगा लेकिन वो होगा जरूर। आप लगातार और बार बार, लगातार और बार बार आपको जो चाहिए वो संदेशा भगवान को भेजते चले जाएं। यूनिवर्स जिसको भी आप मांगते हैं उसको बोल के उसको संदेशा उसका भेज दें आप, ये आपके साथ होने लगेगा। हम बोलते थे हमने ये कर दिया और हमने वो एक दिन कर दिया। हमें पता है हमें कामयाबी मिलनी है, हमने यूनिवर्स को संदेशा लगा दिया, हमने यूनिवर्स को मैसेज भेज दिया। मुझे समझ आ गया कामयाबी हासिल करने के लिए हमें पॉजिटिव बोलना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है और अच्छा डिलीवर करना है। और वो चीजें अपने आप खुद से होने लग रही हैं हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में तो हो रही हैं। और उसके पीछे हमारी मेहनत तो है लेकिन ये 5 पावर्स का, इसका बहुत बड़ा रोल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सीक्रेट मूवी है वो जरूर उसको देखें आप, 1 बार 2 बार 3 बार। और जिन्होंने देखी उनको पता है जो मैं चीजें बता रहा हूं कितनी वैल्यूएबल है। जब भी मुझे कोई फोन करता है मैं कह रहा यू कैन डू इट यार, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, तुम करके रहोगे, तुम्हारा पूरे हिंदुस्तान में नाम होगा। पूछो, ये बात बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं जिसको जो मुझे फोन करते हैं, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है मुझे पता है। यूनिवर्स में बस आप पॉजिटिव संदेश भेजो, पॉजिटिव भेजो, जो आपको चाहिए वो भेजो। मुंह से कभी ना निकले मैं बीमार हूं, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मेरा काम नहीं चल रहा, बिल्कुल मुंह से ना निकले बहुत बढ़िया काम चल रहा है, मेरे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, बिल्कुल मत बोलिए, बोले मेरे से हर बंदा आदमी मेरे साथ ज्वाइन हो रहा है। ये चीजें आपको रिजल्ट देंगी। आपका ब्रेन इस तरीके से तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके चरणों में आके सक्सेस आपके पैरों में आके गिर जाएगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पूरे टाइम पे इसको कवर किया। थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव प्रोग्राम करें, ड्रीम के साथ रहें, ड्रीम के साथ जिएं, सब चीज आपको मिलने वाली है। ओवर टू यू।